Good morning, students. Today our topic is transport. Transport is one of the major public facilities that provided by the government. Transport is one of the major public facilities provided by transport. ट्रांसपोर्ट एक अन्य फैसिलिटीज़ है जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड कराई गई है. द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स चीप ट्रांसपोर्ट for the people of the country or traveling from one place to another. Government runs bus services within a city or town and interstate buses within the state. गवर्नमेंट द्वारा जो पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती है, जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ है वो गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की है. वो एकदम क्या है, चीप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है. मींस सस्ते रेट पे गवर्नमेंट ने पब्लिक को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई है. ठीक है, जैसे आप एग्जांपल ले लो कि जो ट्रेन का जो टिकट होती है वो कितनी होती है, बिल्कुल चीपेस्ट होती है, एकदम सस्ती होती है. अगर आप यहाँ से कहीं बाहर जाओ, बाहर जाने के लिए आप बस उतने ही डिस्टेंस से आप बस लोगे या ट्रेन लोगे तो बस का चार्जेस क्या पड़ेगा, ज़्यादा महंगा पड़ेगा, और ट्रेन का चार्जेस क्या पड़ेगा, कम पड़ेगा. तो गवर्नमेंट ने वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने के लिए ट्रैवलिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करवाई है, बस प्रोवाइड करवाई है. ठीक है, इससे हम सिटी टू सिटी जा सकते हैं, टाउन में जा सकते हैं, इंटर स्टेट मीन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी जा सकते हैं. India has one of the widest network of railways in the world and millions of people travel by railways in India every year. कि इंडिया का जो वाइडेस्ट नेटवर्क है रेलवेज का, मीन्स इंडिया में रेलवेज क्या है, बहुत ज़्यादा एरिया को कवर किए हुए हैं रेलवे. जो मिलियंस पीपल है वो क्या करते हैं, एवरी ईयर इंडियन रेलवे में ट्रैवल करते हैं. It also carries millions of tons of goods from one part of the country to the other, serving the economy of the country. कि पीपल तो ट्रैवल करते ही करते हैं, साथ साथ क्या है, मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ गुड्स. मीन्स क्या है, जो वस्तुएं हैं, ठीक है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान में या कंट्री में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने में क्या रहती है, आसानी रहती है. सर्विंग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, ये क्या है, एक तरह की कंट्री की इकोनॉमी की सर्विंग ही है, सेवा ही है. इन टाइम ऑफ नीड्स इट मूव्स एसेंशियल कमोडिटीज टू दोज पार्ट ऑफ द कंट्री वेयर दे आर नीडेड टू द मोस्ट. मीन्स जिस स्थान पे जिस चीज़ की ज़रूरत है, मान लो बाढ़ का एरिया आया हुआ है, वहाँ पे किसकी ज़रूरत है, रोटी की ज़रूरत है, कपड़े की ज़रूरत है, तो उस नीडेड एरिया में वस्तुओं को पहुँचाना भी बहुत अच्छा रहा है रेलवे नेटवर्क. It needed a huge infrastructure and funds to run an organizations like railways in a country like India. Thus the government has to step in to provide such public facilities. जो इंडिया में जो भी रेलवे नेटवर्क बिछाया गया है उसके लिए क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा लगता है, फंड्स बहुत ज़्यादा लगता है, पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, और वो इंडिया की गवर्नमेंट द्वारा ही पॉसिबल है. कोई भी प्राइवेट कंपनी है वो उसको इतना अमाउंट पे नहीं कर सकती, इसलिए गवर्नमेंट ने खुद ये स्टेप लिया है और रोड का नेटवर्क बिछाया है. सेकंड है इलेक्ट्रिसिटी. Electricity is again a service which needs to be provided by the government to its citizen because the infrastructure and the cost involved are mind-boggling. जो इलेक्ट्रिसिटी है वो दूसरा पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करवाई है गवर्नमेंट ने अपने देश के लोगों के लिए, क्योंकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको बनाने में, एंड द कोस्ट इन्वॉल्व्ड आर माइंड बोगलिंग. बोगलिंग का मीन्स होता है संदेह करना. ठीक है, वैसे तो बोगलिंग का मीन्स है संदेह करना. यहाँ पे कैसे यूज होगा बोगलिंग वर्ड, कि जो इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाई है उसका चार्ज आता है हमारा, ठीक है, 1000 आ गया, 2000 आ गया. हमें लगता है कि हमने इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं की है और हमारा चार्ज ज़्यादा आया है, तो इस वजह से हमारे माइंड में क्या बैठा हुआ है, बोगलिंग बैठा हुआ है, संदेह बैठा हुआ है. ठीक है, नो इंडिविजुअल्स or even communities
कैन अफोर्ड टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स कोई पर्सनल बंदा या कोई पर्सनल कम्युनिटीज क्या है, इसको अफोर्ड नहीं कर सकती है, इसको प्रोड्यूस्ड नहीं कर सकती है इलेक्ट्रिसिटी को। द गवर्नमेंट जनरेट हाइडल थर्मल एंड न्यूक्लियर एनर्जी एंड डिस्ट्रीब्यूट्स द सेम टू द पीपल, इंडस्ट्री एंड द फार्मर्स ऑन चार्जेबल बेसिक। अब गवर्नमेंट की ही ड्यूटी है, क्योंकि इसकी कॉस्ट इतना ज़्यादा आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा लगता है, तो कोई पर्सनल बंदे के लिए ये अफोर्डेबल बात नहीं है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ही इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस्ड करती है। इन्होंने पावर प्लांट लगवाए हुए हैं, हाइडल थर्मल पावर प्लांट है, न्यूक्लियर एनर्जी है, जो सभी लोगों को, चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर हो, इंडस्ट्री सेक्टर हो या किसी फार्मर के लिए भी हो, उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करवाती है। और चार्ज एबल बेसिक मीन्स जितना चार्ज जिस जगह पे लगाना होता है उतना ही पे करती हैं। पीपल हैव टू पे फॉर द इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड बाय दैम, पीपल क्या है, जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे इतना ही चार्ज क्या करेंगे, वो पे करेंगे। ए ह्यूज नंबर ऑफ विलेजर्स हैव बीन इलेक्ट्रिफाइड in India, though there are still many rural areas which have not been provided electricity because of their extremely remote location. Means कुछ एरियाज ऐसे हैं, वैसे तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, सारे एरिया में, इंडिया के ऑलमोस्ट एरिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड है, चाहे वो कैसा ही एरिया हो, रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया हो या स्लम्स एरिया हो। बट कुछ एरिया, एक दो एरिया आज भी अछूते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पाती है। ऐसा किस वजह से है, बिकॉज वहाँ पे एक्सट्रीमली रिमोट लोकेशंस है, मीन्स वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की पहुँच नहीं है अभी तक, बहुत दूर एरियाज हैं जिनमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रयास कर रही है कि उन एरिया में भी इलेक्ट्रिसिटी को पहुँचाया जा सके। प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया इज ए पब्लिक फैसिलिटीज विच आवर गवर्नमेंट इज कमिटेड टू प्रोवाइड, मीन्स सभी एरिया में, कंट्री के सभी एरिया में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करना, ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट कमिटेड कर रही है, मीन्स प्रयास कर रही है कि सभी एरिया में, इंडिया के लगभग सभी एरिया में क्या हो सके, बिजली जा सके। Look at your electricity bill, find out how much electricity our family consume in a month. Do you think if you use less electricity, it can be supplied to area which are still in darkness? आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल चार्ज करो और उसमें देखो आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है, और उस कंज्यूम के अकॉर्डिंग ही आपका बिल आपको मिलेगा, ठीक है। और आपने कभी, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कम यूज कर रहे हो तो उस इलेक्ट्रिसिटी को उस एरिया में सप्लाई किया जाएगा जहाँ पे डार्कनेस ज़्यादा रहती है, मीन्स जहाँ पे लाइट कम रहती है। एनालाइजिंग डाटा, द टारगेट ऑफ 100% विलेजेस, इलेक्ट्रिफिकेशन विद 100% हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन वॉज फिक्स्ड फॉर 2009। 2009 में यह टारगेट बनाया था कि इलेक्ट्रिसिटी है जो वो 100% विलेज एरिया में, हाउस होल्ड एरियाज में क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी की पहुंच हो। हाउएवर इवन टिल 31 अगस्त 2013 5.4% ऑफ इंडिया विलेजर्स वर येट टू बी इलेक्ट्रीफाइड, सिर्फ 5% ही इलेक्ट्रीफाइड हुए हैं एरिया में 2013 के अकॉर्डिंग। टोटल ऑफ 32,227 विलेजेस ऑफ इंडिया वर येट बी प्रोवाइडेड विद इलेक्ट्रिसिटी अक्रॉस, कि इन एरिया में भी इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के क्या हो रहे हैं, प्रयास हो रहे हैं। What could be the resources for not meeting the target of 100% electrifications? मीन्स वो क्या रीजन रहे हैं जिनमें 100% इलेक्ट्रिसिटी का टारगेट था वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया है। Providing electricity not only makes the life of the people comfortable and better, it is also extremely important in improving the economy of our country. कि इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ हमारी लाइफ को कंफर्टेबल और बेटर ही नहीं बनाती है, बल्कि यह हमारी इकोनॉमी की, देश की इकोनॉमी में भी क्या करती है, इम्प्रूवमेंट करती है। कैसे इम्प्रूवमेंट करती है, आजकल सारी चीजें किस पे बेस है, लाइट पे बेस है। आपको कपड़े धोने हैं, स्विच ऑन करो, कपड़े अपने आप धुल जाएंगे। आपको कुछ टीवी प्रोग्राम देखना है, स्विच ऑन करो, आपको टीवी प्रोग्राम चल जाएंगे। ये हमारे हाउस होल्ड सेक्टर की बात है। अगर हम बाहर निकल के देखें, जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं, क्लोथ्स की इंडस्ट्री है, आयरन और स्टील की इंडस्ट्री है, ठीक है, इनमें क्या ज़्यादा चाहिए होता है,
लाइट चाहिए होती है, ठीक है। कोई भी इंडस्ट्री का एग्जांपल लेके चलो आप, लाइट होगी तो वहाँ हो क्या होगा, काम होगा, और काम होगा तो हमारी प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी कंट्री की, ठीक है। तो ये लाइफ को कंफर्टेबल और बेटर ही नहीं बनाती है, बल्कि क्या करती है, हमारी इकोनॉमी में भी इम्प्रूविंग करती है। The supply of electricity to an area can help farmers run pumps set to irrigate their fields. People can open small workshops that run on electricity. Students will find it easier to study, and most people in the villages will benefit in some way or the other. कि जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट बताई है, नीड्स बताई है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे किसानों के लिए अच्छी है। क्यों? क्योंकि उनको अपने अपने खेत को क्या करना पड़ता है, इरिगेट करना पड़ता है, सिंचना पड़ता है, वहाँ पे पानी देना पड़ता है। आप किसी फसल में पानी नहीं दोगे तो क्या हो जाएगी, कुछ भी ग्रो नहीं कर पाएगा। या कोई भी एक आम आदमी है, उसने अपनी कोई थोड़ी बहुत वर्कशॉप ओपन की है, वो इलेक्ट्रिसिटी पे बेस है। स्टूडेंट इलेक्ट्रिसिटी के बिना स्टडी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे अदर बेनिफिशियल्स है जिससे इलेक्ट्रिसिटी से हमें क्या मिले हैं, बेनिफिशियल मिले हैं, इससे हम अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइवेटाइजेशन ऑफ सर्विसेज, कि बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जिनका गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। पहले तो गवर्नमेंट इनको खुद अपने हाथ में लेके काम करती थी, बट अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इनको निजी हाथों में सौंप दिया। जैसे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज हैं, पहले तो रोड ब्रिज वगैरह गवर्नमेंट क्या है अपने आप बनवाती थी, बट अब इन्होंने इनको निजी प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, निजीकरण कर दिया है, और उनको बोल दिया गया है कि आप ये बनवाओ और उससे क्या लो, चार्ज लो। मान लो कोई रोड वगैरह बनवाया है, ब्रिज बनवाया है, प्राइवेटाइजेशन कर दिया है जिस चीज का, तो वो उनसे टैक्स लेगा, ठीक है, टोल टैक्स लेगा उनसे। These days many public services have been partially privatized to improve the efficiency. एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने पब्लिक सर्विसेज का क्या कर दिया है, प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। जैसे पब्लिक फैसिलिटीज है या सैनिटेशन की फैसिलिटीज है या इलेक्ट्रिसिटी है, अब ये गवर्नमेंट द्वारा नहीं की जा रही है, अब ये किसी इंडिविजुअल कमेटी द्वारा की जा रही है। Have been privatized in a few zones. In some cases, the responsible for water supply to private companies. अब वाटर को कौन सप्लाई कर रहा है, प्राइवेट कंपनी सप्लाई कर रही है। Led to step rise in the price of water. और वाटर की प्राइसेस क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब प्राइवेटाइजेशन हो गया है, अब प्राइवेट कंपनी वाटर की सप्लाई कर रही है। मेकिंग इट अनअफोर्डेबल फॉर मासेस। कई बार क्या हो जाता है, वाटर का चार्ज इतना ज़्यादा आ जाता है, हम उसका क्या नहीं कर सकते हैं, उसको पे नहीं कर सकते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट कंपनीज हाउ एवर रेस्ट विद द गवर्नमेंट ओनली। Depending on the success of the same, the government may encourage more area to be privatized. जैसे जैसे गवर्नमेंट क्या है प्राइवेटाइजेशन कर रही है, तो उनको लग रहा है कि हाँ भाई प्राइवेटाइजेशन होने से लोगों को भी राहत मिल रही है, ठीक है, गवर्नमेंट को भी राहत मिल रही है, क्योंकि अब उनका काम किसने करना शुरू कर दिया है, प्राइवेट कंपनियों ने करना शुरू कर दिया है। तो गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जो सर्विसेज है उनको प्राइवेटाइजेशन करने पे जुटी हुई है। Conclusion. The progress in the field of public facilities is not satisfactory in India. गवर्नमेंट ने जो भी पब्लिक सर्विसेज, जो भी पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड की है वह इंडिया के लिए सेटिस्फैक्टरी नहीं है, मीन्स संतुष्ट नहीं है लोग, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, सैनिटेशन हो, वाटर की सप्लाई। Much needs to be done, moreover they are not equally distributed. Facilities are much better in bigger cities as compared to towns and villages. कि जो गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं उनसे सेटिस्फैक्शन नहीं है। कुछ लोगों की तो उसने आवश्यकताओं को पूरी किया है, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे इन सर्विसेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली नहीं है। कहीं पे ज़्यादा है, मान लो इंडस्ट्री एरिया में इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पहुंच पा रही है और खेतों को भी इतनी ही ज़रूरत है, फार्मर को भी उतनी ही ज़रूरत है इलेक्ट्रिसिटी की, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कम है। ऐसे एग्जाम्पल वाटर का है, वाटर की फैसिलिटी किसान के पास कम है, वो डिपेंड है बेचारा अपनी रिवर पे डिपेंड है या उस पर डिपेंड है, सिंचाई के जो साधन होते हैं और
वहाँ ज़्यादा फैसिलिटी हो रही है, वहाँ ज़्यादा वाटर की सप्लाई की जा रही है, जहाँ पे औद्योगिक एरिया ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इनका डिस्ट्रीब्यूशंस अनइक्वल है, इक्वल नहीं है। तो फैसिलिटीज बिग सिटीज में ज़्यादा है विलेज और टाउन के कंपैरिजन में। इवन इन बिग सिटीज पोश एरियाज हैव बेटर रोड्स एंड अदर फैसिलिटीज देन द प्रॉपर लोकेशन और स्लम्स। कि जो विलेजेस एरिया हैं, टाउन्स हैं, पुअर लोकेलिटीज हैं जहाँ पे पुअर लोग रह रहे हैं, फैसिलिटीज बहुत कम हैं, स्लम्स लोग रह रहे हैं, वहाँ के कंपैरिजन में रोड की फैसिलिटीज एक बिग सिटीज में पोश एरिया में बहुत अच्छी है। पोश एरिया वो होता है जो वेल डेवलप्ड एरिया होता है, जो सजा हुआ एरिया होता है। ठीक है, every citizen of the country has a right to these facilities and the government should distribute them in an equitable manner. गवर्नमेंट, प्रत्येक देश के नागरिक का यह कर्तव्य है, उसका अधिकार है कि जो गवर्नमेंट द्वारा फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही हैं वो सभी को समान रूप से समान लेवल पे प्राप्त हो। ठीक है, ये इसी के साथ होता है आपका चैप्टर फिनिश। ओके।